राजस्थान की नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा ली है। इसके तहत सभी अंग्रेजी व देसी शराब दुकानों को कंपोजिट किया जाने की संभावना है। राजस्थान में नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा ली है। इसके तहत सभी अंग्रेजी व देसी शराब दुकानों को कंपोजिट किया जाएगा। यानी देसी अंग्रेजी शराब और बियर सभी की बिक्री एक साथ होगी। प्रत्येक दुकान की गारंटी राशि इन तीनों से मिलने वाली राशि को जोड़कर तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार नई नीति में शहरों में कुछ दुकानें कम करने की सूचना मिल रही है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दुकान आवंटन ई नीलामी के जरिए करने की तैयारी है। आबकारी विभाग ने पिछले साल ही नई आबकारी नीति जारी की थी। इसमें दुकानों का एक साल के लिए और नवीनीकरण करने का प्रावधान किया गया, लेकिन अब राजस्व वृद्धि के लिए विभाग नई नीति जारी करने की तैयारी कर चुका है। इसे अंतिम रूप देने के लिए 18 जनवरी को वित्त व आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। राज्य में शराब की वर्तमान में इतनी दुकानें हैं। 1000 दुकानें अंग्रेजी शराब की है राजस्थान में। 6600 दुकानें देसी शराब की हैं राजस्थान के अंदर, और 1191 देसी दुकानें शहरी क्षेत्र में, शेष ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 206 दुकानें अंग्रेजी और 300 दुकानें देसी शराब की है जयपुर में। आबकारी विभाग जो नई आबकारी नीति ले रहा है, इसमें दुकानों की ई नीलामी होने की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है इस बार लॉटरी आवंटन नहीं करके आबकारी विभाग ई नीलामी की व्यवस्था कर रहा है। एक दुकान की होगी ई नीलामी। अंग्रेजी शराब दुकानों का आवंटन एक कर लॉटरी के जरिए किया जाता है हर साल, जबकि देसी शराब के लिए शहरी क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत वार समूह बना रखे हैं। एक समूह में देसी शराब की 2 से 3 दुकानें हैं। नई व्यवस्था में अंग्रेजी शराब दुकानों की तर्ज पर सभी दुकानों को कंपोजिट कर एक की ई नीलामी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार दुकानों की ई नीलामी इस्पात मंत्रालय के KMSPC पोर्टल अन्य ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी। राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में जो आबकारी विभाग के जरिए राजस्व आय में आबकारी विभाग लक्ष्य से भारी पीछे चल रहा है, लेकिन गत वर्ष के मुकाबले दिसंबर तक ही करीब 800 करोड़ अधिक मिल चुके हैं। इसके बावजूद विभाग राजस्व और बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है। सूत्रों के अनुसार अभी लक्ष्य है 12,500 करोड़ का, जिसे नई नीति में 14,000 से 15,000 करोड़ तक किया जा सकता है। ठेकेदारों का तर्क यह है कि नई नीति की जानकारी मिलने पर ठेकेदारों के विरोध में आ गए हैं। ठेकेदार इस नई नीति के विरोध में आ गए हैं। ठेकेदारों का तर्क है कि 5,000 और 50 रुपये की शराब खरीदने वाले एक ही जगह आकर खड़े होंगे तो दिक्कतें आएंगी। ये परेशानी आनी निश्चित है। 50 रुपये जैसे देसी शराब का पौवा खरीदने वाले और 5,000 रुपये अंग्रेजी शराब खरीदने वाले अगर एक ही लाइन में खड़े होंगे तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठेकेदारों का कहना कारोबार प्रभावित होगा। नीति में 2 साल के लिए प्रावधान किए गए
तो 1 साल बाद ये नई नीति क्यों लाई जा रही है? आबकारी विभाग ने पिछले साल में जो नीति लेकर आई थी उसमें 1 साल नवीनीकरण का प्रावधान था, तो फिर 1 साल पूरी होने के बाद फिर से नई नीति लाने की प्लानिंग बनाई गई है। इसका ठेकेदार बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं, जो कि एक मायने में सही भी है। इस नई नीति से शराब माफियों को बढ़ावा मिलेगा